हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी का जो इंतजार है वो अब यहाँ पे समाप्त हो गया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर टोटल जो सीटों की संख्या है उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कितनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी 1 to 5, 6 to 8। इसके अलावा 9th और 10th और 11th और 12th के बारे में, साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक बात तो सच है कि टीआरई 3.0 को लेकर जो आपके लिए पहले कट ऑफ बनाया गया वो कट ऑफ और सीटें आने के बाद का कट ऑफ निश्चित तौर पे बदलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जितनी सीटें होंगी उसी के आधार पे तो कट ऑफ बनेगा। अब कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही थी अभ्यर्थियों के माध्यम से, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल पूछे जा रहे थे कि साहब आजकल टीआरई 3 को लेकर वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा व्यक्तिगत कारणों की वजह से काफ़ी बिजी रहा 1 महीना, और 30 दिनों के अंदर बिजी के साथ साथ आप सभी की भर्ती के लिए कोई खास अपडेट भी नहीं आई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अब यहाँ पे जो सीटों का डाटा है वो रोस्टर क्लियर हो चुका है। रोस्टर क्लियर होने के बाद में सीटों की संख्या हमारे पास निकल करके आ चुकी है, और एक बार जब हमारे पास सीटों की संख्या हो तो जो आपके सामने कट ऑफ बताया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब टोटल कट ऑफ कितना देखने के लिए मिलेगा सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी, ईबीसी या फिर एससी के बारे में। अब यहाँ पे जो सीटों की संख्या के आधार पर कितने नंबर वाले अभ्यर्थी सेफ हैं, कितने नंबर वाले अभ्यर्थी नहीं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर जो पहले सीटें निकाली गई थी आप उसको देख लो, क्योंकि उसमें बदलाव आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। जब आप सभी के लिए पहले नोटिफिकेशन आया था तो सीटों की संख्या अलग थी और उसको अब बदल दिया गया है। पहले आप सभी के लिए प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में 28,026 के समथिंग सीटें आई थी, और 6वीं से लेकर 8वीं के लिए जो सीटें थी वो 19,645 के समथिंग देखने के लिए मिली थी। और इसी तरीके से 9th और 10th को लेकर बात की जाए तो वहाँ पे 16,970, और 11th और 12th के अंदर जो सीटें थी वो 22,373 सीटें थी। लेकिन ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए पहले निकाली गई थी इसमें सीटों की संख्या घट गई है, यानी कि ये जो सीटें आप सभी के सामने हैं उतनी सीटें आप सभी के लिए अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसमें सीटों की संख्या घटने के बाद अब कितनी संख्या आ रही है वो आप सभी को समझना है, और उसके आधार पर आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो पहले जो आप सभी के लिए डाटा निकला था वो काफ़ी कम था, अब जो डाटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर सीटों की संख्या बढ़ी है, घट गई है। पहले बताया गया था कि बैकलॉग की सीटों को जोड़ा जाएगा, लेकिन टीआरई 3.0 के अंदर कोई भी सीट नहीं जुड़ी है, ना 1 to 5 के अंदर, 6 to 8 के अंदर, ना 11th और 12th, ना ही 9th और 10th में, किसी में भी सीटों की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी है। अब आप सभी ने देखा होगा हाल ही में सीटों की संख्या को लेकर एक डाटा भी जारी हुआ था। अगर आपने वो जानकारी मिस की होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर देख ली है तब भी आपके लिए काम की है, क्योंकि कट ऑफ तो आपका यहीं से बनेगा। प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 to 5 की बात की जाए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो टोटल सीटें हैं वो लगभग 43,320 शिक्षकों की जो बहाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि तकरीबन आप मान करके चलें कि आपके लिए 43,000 जो पद हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसी पे आपकी कट ऑफ बनने जा रही है। 1 to 5 के अंदर जो सीटों की संख्या है वो 24,000 के समथिंग है, 24,000 कहो या 25,000 कह लो, है ना, 24,000 के समथिंग जो सीटें हैं। मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए बेहतर है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो 1 to 5 के लिए जो सीटें हैं वो लगभग 24,902 हैं, और अगर बात की है 6वीं से लेकर 8वीं के लिए 18,418 जो सीटें वो आपके सामने हैं। तो 1 to 5 के लिए लगभग 25,000 मान लेते हैं, और 18,500 के समथिंग मान लेते हैं 6 to 8 के लिए। अब जो पहले सीटें थी उसमें यहाँ बदलाव कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 28,000 की समथिंग बन रही थी, अब सीटें वहाँ 25 ही रह गई, 3,000 सीटें यहाँ पे कम हो गई हैं। और 6 to 8 के अंदर लगभग यहाँ पे 1200 के आसपास जो सीटें हैं वो और कम हो गई हैं, क्योंकि पहले लगभग 18,418 थी, अब घट करके इतनी सीटें हैं, है ना। तो सीटें कहीं ना कहीं घटने की वजह से कट ऑफ में तो बदलाव होता ही होता है, लेकिन टीआरई 3.0 के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है
कि यहाँ पे जो नकल है वो आपको देखने के लिए नहीं मिली है ना, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में नकल होने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी वो इसी बात को लेकर थी कि कहीं TRE 3 में कोई ऐसा घोटाला ना हो जाए। हालांकि सरकार ने इस मामले में घोटाले से बचने की पूरी कोशिश की है। अब जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक आप सभी की जो कट ऑफ बनाई जा रही है वो 50% आरक्षण को लेकर ही बनाई जा रही है। 50% पर जब कट ऑफ बनाई जा रही है तो आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन लागू किया था, जो कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। तो ऐसे में दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि इसके आधार पर अगर हम इस बात को समझें कि आप सभी के लिए 50% पे अगर जारी करते हैं तो मामला कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि उस समय पर जब वैकेंसी आई थी तो 65% को लेकर कहा गया था। अगर 65% पे जारी करें तो आप जानते हैं कि उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बीपीएससी कन्फ्यूजन में है। रही बात 11th और 12th और 9th और 10th के बारे में, तो लिखा हुआ है कि रोस्टर क्लियरेंस के कराने के बाद में जल्दी बीपीएससी को भेजे जाएंगे और सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस होने की पूरी उम्मीद है। मैंने इसके बारे में जानकारी भी मांगी कि आज सोमवार है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे पता चला है कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर कल तक का आप सभी को जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। एक बार जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं फिर यहाँ पे बीपीएससी को जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो आपके लिए भेज दी जाएगी 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के लिए। अब ये वैकेंसी वैसे तो 87,000 पदों पे निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ सीटें कम हो गई हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है आप सभी के लिए। सवाल ये था कि कट ऑफ कितना देखने के लिए मिल सकता है। देखो, मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताया था कि इस बार की कट ऑफ को लेकर जितना अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान है उतना आपको परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस बार का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाने की उम्मीद है। मैंने वैसे आप सभी के लिए रफली जो कट ऑफ है वो आपको बताया है। अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, मान लीजिए 1 to 5 के लिए जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, अगर वो 75 से लेकर के प्लस है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है 1 to 5 में, है ना। ये कौन है? ये है आपका सामान्य वर्ग का। इसी तरीके से अगर कोई अभ्यर्थी आता है ईडब्ल्यूएस से तो उसके लिए 73 रहेगा। ईबीसी से या बीसी की बात की जाए तो उनके लिए 71-72 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहेगा आप सभी का कट ऑफ। ऐसे वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ और कम हो जाएगा, लगभग 7 से 8 नंबर तक कम, और इससे भी कम जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, 6 to 8 की जब बात आती है, अब यहाँ फीमेल जो है वो भी बात को ध्यान से सुन लें कि यहाँ आपके लिए जो 75 रखा गया है तो आप 72 पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं यूआर की फीमेल। बाकी की जो है वो अपने लिए 2-2 नंबर कम करेंगे तो आपका कट ऑफ भी निकल आएगा। बाकी मैं आप सभी के लिए वर्गवार जो कट ऑफ है वो अलग से बना दूंगा जब एक बार सभी की सीटों की संख्या जारी कर दी जाएगी। 6 to 8 के अंदर वैसे तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है वो आप मान करके चलिए कि 74 पे भी हो जाएगा। जैसे कि संस्कृत की बात कर लेते हैं, है ना। एसएसटी की बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा जो आपके लिए कट ऑफ है वो 77 के प्लस जा सकता है। मैथो साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो 76 एक अच्छा कट ऑफ रहेगा। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए 77 के समथिंग मान करके चलिए इतना जाएगा, है ना। या फिर इंग्लिश की बात करें तो 75 प्लस एक सेफ रहेगा मेल के लिए। फीमेल वाले इसमें 2-2, 3-3 नंबर कम करेंगे तो आपका कट ऑफ भी निकल आएगा। इसी तरीके से जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आपके सामने आ जाएगा। रही बात 9th और 10th, 11th और 12th में, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत है नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 9th और 10th के अंदर और 11th और 12th में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को तो मौका मिला नहीं है। तो ज़्यादातर 11th और 12th वाले अभ्यर्थियों को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लोएस्ट कट ऑफ पे भी आपको जो नौकरी है वो आसानी से मिल जाएगी। बस आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पार करना है 11th और 12th में, है ना। मेल और फीमेल ऑलमोस्ट सबके लिए। थोड़ी सी दिक्कत अगर आएगी तो यूआर कैटेगरी के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अदर स्टेट कैंडिडेट जो है उन्होंने आवेदन किया है, उनकी वजह से दिक्कत हो सकती है। बट अदर स्टेट भी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एस्टेट वाले नए अभ्यर्थियों को तो मौका मिला नहीं था, जो पुराने हैं वही आवेदन किए हैं, तो वो भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। फिर भी मान लेते हैं कि यूआर में थोड़ा सा हो सकता है, बाकी और सब सेफ हैं। 9th और 10th का जो कट ऑफ रहेगा वो ऑलमोस्ट आप मान करके चलें कि 6 to 8 की तरह ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 6 to 8 में जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन करते हैं, लेकिन 9th और 10th के अंदर सिर्फ बीएड आवेदन करता है ना। तो यहाँ पे तो बीएड और बीटीसी दोनों के आवेदन करने की वजह से दिक्कत आई थी। अब बीटीसी वाले तो इसमें आवेदन करेंगे नहीं, है ना, वो तो बाहर हो गए जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर बीटीसी किया है, पहला।
दूसरा, जिन्होंने एस्टेट पास किया वही आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे भी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हाई नहीं है, जैसे कि 6 to 8 के अंदर है या 1 to 5 में है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अगर आप 9th और 10th में आते हैं तो 70+ पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो हाई हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है वेरी करेगा, किसी में 70+ जा सकता है तो किसी में आपका 72+ और किसी में इससे भी कम चला जाएगा। हालांकि मैं कट ऑफ को लेकर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिस दिन आप सभी के सामने सभी की वैकेंसी आ जाएगी 1 से लेकर के 12 तक की। फिर मैं आपके लिए कट ऑफ को लेकर डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं और जल्दी हम इस पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार जैसे ही रोस्टर के लिए होता है बीपीएससी के माध्यम से, तत्काल प्रभाव से आप सभी का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।